रोज रहते हैं वो पहचानते हैं, वो बाहर वाले क्या पहचानेंगे। ये तो ठीक। और सुनो, इनको तो दशरथ का हम तो झूठ बोलते नहीं हैं, तो अब ये तो दूल्हा है नहीं, तो ये दूल्हा कैसे बनेंगे। बोले ज़्यादा तुम बोलते हो राजा, गुरु की बातों में विश्वास किया करो। अरे जब नामकरण आदि हुआ था तो हमने उसी समय इनकी चारों की हाथ की रेखाएं देख ली थी, और तभी हमने कह दिया था, अपना पर्ची में लिखा हुआ है कि विवाह तक सब काम इनके चारों के एक साथ होंगे। जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल ललकाई, भोजन शयन केल ललकाई, करण वेद उपवीत विराह, करण वेद उपवीत विराह, संग संग सब भय उछाहा, संग संग सब भय उछाहा, जन में एक संग सब भाई, जन में एक। राजन चुपचाप चलो, ये इटबट मत करो हर बात में लेकिन परंतु बहुत लगा रहे हो तुम। गुरु पर विश्वास करो। चुप हो, अब ना बोलूंगा गुरु जी, चिंता मत करो। इधर जनक जी ने क्या किया, हम गए हैं वहां मिथिला की ओर, सीतामढ़ी तक तो गए हैं, नदियां बहुत है वहां, बड़ी मुश्किल। तो आवत जानी भानुकुल के आवत जाने भानुकुल के, सरितन जनक बंधाए से, सरितन जनक बंधाए से, बीच बीच बर बास बनाए, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। जितनी नदियां पड़ी सब पर पुल बना दिए। ये श्री राम कथा, ये सेतु बंध की कथा है, ये पुल निर्माण की कथा, सारी खाइयों को पाटने वाली कथा है। आप देखिए भगवान श्री राम ने जन्म लेकर कितनी पुरानी पुरानी खाइयां पाट दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की बोलचाल नहीं थी, दुश्मनी थी। भगवान ने दोनों को गुरु के रूप में स्वीकार किया, दोनों का मिलन करा दिया। अयोध्या और जनक परिवार में पीढ़ियों से बोलचाल नहीं थी, आना जाना नहीं था, अन्यथा तो स्वयंवर का निमंत्रण आना चाहिए था। पुराना झगड़ा था उनका पारिवारिक। भगवान ने शादी के नाम पर दोनों परिवारों को मिला दिया। शहर को गांव से, वनवास के रूप में शहर छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, गांव को शहर से मिलाया, गांव को जंगलों से मिलाया, जंगलों को राक्षसों से भी मिला दिया। कितना 400 कोस का सेतु बंद किया। ये पूरी राम कथा समाज को जोड़ने वाली कथा है, सेतु बंद करने वाली कथा। सरतन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरवास बनाए, जगह 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 जगह। और भोजन क्या भेजा भाई, भोजन क्या भेजा, दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा उपहार
का सबसे प्रिय भोजन दही और चिवड़ा। हर जगह का अलग होता है। जैसे ब्रज है, ब्रज 56 भोग वाला है, खीर पूड़ी। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वाला है। पूर्वांचल चले जाइए चोखा और लिट्टी है। ऐसे अलग अलग है ना। बंगाल चले जाइए तो बड़ा माल है ही वहाँ है। माछे झोल खा लो, क्या है, माछे झोल खेलो, हरी हरी बोलो, सबका अलग। क्यों बाबा, यही है ना। देखो पानी आ गया मुंह में। तो सब जगह का अपना अपना अलग अलग होता है। पंजाब जाइए दही और पराठा है, मखनी दाल है। हरियाणा जाइए दूध और मक्खन है। तो हर जगह का दही और चूड़ा मिथिला का सबसे प्रसिद्ध और प्रिय, सबको पसंद आने वाला। सीता जी ने पूछा सेवकाओं से कि जरा पता करो बारात को भोजन क्या जा रहा है। बोले दही और चूड़ा। जानकी जी तो घबरा गई, ये पापा जी ने क्या कर दिया, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बारात चली थी कार्तिक मास में। बारात जो चली थी ये कार्तिक मास में चली थी। और आयुर्वेद के अनुसार कार्तिक में दही खाना निषेध है। क्वार करेला कार्तिक दही, वो है ना एक आयुर्वेद का सूत्र है ना। क्या है, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये निषेध है। अब तो इसका कोई निषेध विषेध है नहीं। जाड़ों में आप बारातों में जाते हो और दही बड़े पर ऐसे टूटते हो। अच्छा, माताएं पूरा मुंह फाड़ के, इतना बड़ा होता है, एक बार में रख लेती हैं वो पूरा एक बार। अब दही भी रात्रि में, और वो उड़द की दाल का बड़ा भी है। फिर कहती हैं पेट खराब, पति को तंग करती हैं। फिर तुम तो दिखाते ही नहीं हो, तुम तो ले ही नहीं जाते हो। अरे भाई, बड़ा भीतर बैठा हुआ है, छोटा डॉक्टर क्या करेगा। तो जानकी जी घबरा गई, ये क्या किया। और पता लगा कि बारात तो बहुत बड़ी है। बारात तो बहुत बड़ी। हुआ क्या, सब अवध के नागरिक नहीं थे। जो नारद जी ने क्या गड़बड़ की कि ये वीणा लेके सारे ब्रह्मांडों में सब लोगों में डिडोरा पीट आए। अरे ऐसा अवतार तुमने देखा नहीं होगा, ऐसी शादी नहीं देखी होगी। शंकर जी की शादी जरूर हुई थी देवताओं में, लेकिन वो भी भूत प्रेत इतने ज़्यादा थे कि डर के मारे कोई जाता ही नहीं था उनके पास। यही एक सौम्य मधुर अवतार है जो बाकायदे विवाह करेगा। अरे सब चलो, सब चलो, पूरा का पूरा सब लोकों में जनक सुता रघुवीर विवाह हो। हल्ला तो सब चले आए, हर लोक के आ गए, समस्त ब्रह्मांडों के आगे मनुष्य। इतनी बड़ी भारी भीड़, सीता जी चिंतित हो गई। देखो, बेटी की जब शादी होती है, आप अपनी अपनी शादी याद करो जब आपकी शादी थी। जो थोड़ी बड़ी उम्र की बहनें बैठी, आजकल वाली को तो पता ही नहीं है, वो तो थोड़ा, लेकिन जो बड़ी उम्र की बैठी वो याद करो। बारात में ढोलक बज रही है, कढ़ैया चल रही है, कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। ये बेटी क्या करती है शादी के समय, एक कमरे में गुमसुम बैठी रहती है। और क्या करती है, ये भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे पिताजी की इज्जत रख लेना, मेरे बाप की नाक न कट जाए, कैसे कोई बराती को कोई कष्ट न हो, नाक नीची न रह जाए, उसको हमेशा ये चिंता रहती है। तो जानी सिय बरात पूरे आई, जानी सिय बरात पूरे आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी को जब पता लगा, बहुत विशाल और छोर पता नहीं लगता, बिल्कुल नगर के पास आ गई।
तो जानकी जी को लगा मेरे पिताजी तो पापा तो बहुत छोटे स्टेट के हैं, अगर अयोध्या की अकेली बारात होती तो चलो इंतजाम पापा कर भी देते, लेकिन ये तो सारा ब्रह्मांड आ रहा है, अब क्या करें। तो उन्होंने अपने वैभव का प्राकट्य किया, सब रिद्धि सिद्धियों को अपने हृदय में आह्वान किया और सब आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मालकिन आज्ञा, बोले जितने बाराती आ रहे हैं सबको बहुत सुंदर डीलक्स सूट, अलग अलग सोने के हीरे जड़े हुए, हर एक सूट के सामने एक कल्प वृक्ष खड़ा करो, हर एक सूट के सामने एक कामधेनु खड़ी करो, कोई किसी प्रकार की बारातियों को कोई दिक्कत कष्ट होना ही नहीं चाहिए। और जानकी जी की मालकिन की आज्ञा हुई, सब रिद्धि सिद्धियां दौड़ पड़ी। और क्या स्थिति हो गई, जब बाराती पहुंचे और उन्होंने अपने अपने आवास देखे तो निज निज बास बिलो की बाराती, निज निज बास बिलो की बाराती, सूर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। देवताओं को चक्कर आने लगे, ऐसा वैभव, ऐसा आवाज तो हमारे देवलोकों में भी नहीं है। निज निज बास बिलोक बराती, सबने कहा रे क्या जनक जी ने इंतजाम किया है, क्या जनक जी, विभव भेद कछ को न जाना। क्योंकि जानकी जी ने स्वर्ग का वैभव नहीं मंगाया, अगर स्वर्ग का वैभव आया होता तो इंद्र पहचान लेता, इंद्र खुद पागल हो गया था देखकर, इंद्र खुद पागल हो गया था, साकेत का सारा वैभव नीचे बुला लिया, सब दंग रह गए। विभव भेद केवल सिय महिमा रघुनायक नायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हाजी हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। ये केवल भगवान श्री राम पहचान पाए कि ये तो महिमा श्री जानकी जी के द्वारा है। गदगद हो गए, गदगद हो गए सभी बारातियों। पहले तो लौक ही न खोले, टोंटी न खोले। कई बार हम लोग बड़े बड़े होटलों में चले जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। देवताओं की वैसी हालत हो गई, चूँकि देवलोकों में कोई ऐसा भवन था ही नहीं। सबका निवास हुआ। बारात ने जनकपुर में प्रवेश किया। बिल्कुल जनकपुर की सीमा पर महाराज जनक अपने छोटे भाई कुशकेतु आदि को लेकर, सेवक सचिव सब खड़े थे स्वागत में। सबसे आगे वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। एकदम सबने साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी को रथ से उतरना पड़ा जनक जी के लिए। एकदम उठाकर हृदय से लगा लिया, राजन बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान हो। दशरथ जी ने देखा कि महाराज जनक रथ से उतर कर आ गए और जनक जी से ऐसे लिपटे, ऐसे लिपटे, ऐसे लिपटे। मिलत महादो राज उपमा, मिलत महादो राज विराजे उपमा, खोज खोज कब इलाज। अरे वहां जितने पत्रकार खड़े थे, चैनल लिए 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 लिए, एक दूसरे को पूछने लगे क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, उपमा क्या दें। बोले किसी के बस की नहीं है, दर्शन कर लो। मिलत महादो राज विराजे उपमा, खोज खोज कब लागे। जैसे प्रेम का समुद्र उमड़ गया हो। जनकपुर के नागरिकों ने देखा
कि ये दो राजकुमार तो पहले से थे यहाँ, बिल्कुल हूबहू वैसे के ऐसे दो और हैं।